वक्रतुंडं महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश भगवान की जय। देखिए, हम आप लोगों को माघ महात्म प्रयाग क्षेत्र में संगम में बैठ के आप लोग को कथा भेज रहे हैं। अगर पहुँचेगा तो रोज जाएगा, नहीं पहुँचेगा तो भोलेनाथ जाने। लेकिन हम सोच रहे हैं कि भाई पहुँच जाए। देखिए, हम टेंट के अंदर बैठे हैं और प्रयाग क्षेत्र में बैठे हैं। प्रयाग क्षेत्र से हम कथा आप लोग को भेज रहे हैं। आप लोग का भी भाग्य अगर सुनेंगी प्रयाग क्षेत्र में तो समझ जा प्रयाग संगम का पूरा आप लोग को भी मिलेगा। तो देखिए, माघ महात्म का नहाने का क्या महत्व है। एक दो बूढ़ा थी, अगल बगल पड़ोसी थी, दोनों बूढ़ा के पति नहीं थे। तो दोनों जनी माघ महीने में रोज इन्ना पर डे सवेरे जाती थी, स्नान करती थी। तो एक जने हैं जो उसकी पड़ोसी हमेशा बोलती थी कर्म ही कर्म। कहें कि बताइए तुम्हारे हमारे में अंतर क्या है, क्यों तुम हमको कर्म ही बोलती हो। कहीं इसलिए बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर गुरु नहीं है, तुम गुरु नहीं की हो। गुरु का क्या महत्व है, गुरु का क्या महिमा है। जब तक अगर कोई गुरु नहीं जीवन में करता है तब तक वो सीढ़ी आगे नहीं चढ़ता है, क्योंकि बिना गुरु ज्ञान नहीं होता है। गुरु रास्ता दिखाते हैं, गुरु सीढ़ी दिखाते हैं। तो कहे हाँ हाँ सही बात है, हम तो गुरु अपने जीवन में नहीं किए हैं। तो कहें जब तो आप गुरु नहीं किए हैं तो आपको कोई पुण्य नहीं मिलेगा। तो कहें क्या करें। तो जाते जाते वहाँ से घर छोड़ के चली गई। गई तो एक बाबा जी मिले। बाबा जी से पूछे कि बाबा जी हमको गुरु करना है, गुरु कहाँ मिलेंगे। कहें अगर तुमको गुरु करना है तो तुम एक जंगल में कुआं के किनारे मजे का गहना गीठो धन तुम लेके आ जाना, हमको मंत्र दे देंगे। और बेचारी की बुद्धि ज्ञान तो है नहीं, अपना जितना घर में उसके सामान था सब पैसा कौड़ी रुपया पे सारे सामान लेके गई। गुरु जी क्या किए कि उससे कहे कि तुम रस्सी से उसका हाथ बांध दिए, बांध के उसको कुआं में लटका दिए। कहें कि जब तक गुरु नहीं कहेंगे तब तक तुम आँख खोलना मत। और उसे सारे सामान ले लिए और कहेंगे तुम खाली हम हरे राम हरे कृष्ण भजते रहो। बोल दिए। अब बोलने के बाद वो गुरु जो कि ठगी थे उसका सब गहना गेठो सामान लेके चले गए। अब हरे राम हरे कृष्ण हाथ बना है, कुआं में लटकी है, बोल रही है। अब बोलते बोलते क्या हुआ कि अब देखिए भगवान विष्णु का इतने निर्छल थी कि भगवान विष्णु का सिंहासन डोलने लगा। कहीं इतने गुरु भक्ति हो गई कि बताइए कि गुरु तो ठगी मिले थे, इसको तो रास्ता दिखाना पड़ेगा। कुआं में गिरी है, बेचारी का हाथ छूटेगा, मर जाएगी। अब बड़े फेर में पड़े विष्णु भगवान, नारद को भेजे। नारद जाओ, नारद रूप बदल के आए। कहें तुम्हारे गुरु ठगी थे, तुम आँख खोलो, हम तुमको निकालने आए हैं। कहे नहीं, जब तक मेरे गुरु नहीं कहेंगे तब तक हम आँख नहीं खोलेंगे, इसी तरह लटके रहेंगे। तो फिर नारद विष्णु भगवान गए। विष्णु भगवान से कहें विष्णु भगवान देखिए वो तो नहीं मान रही है। तो अब उससे उतने में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जनी आ गए। तो कहें बेटा तुम आँख खोलो, हम तुमको बचाने। कहें ना, जब तक मेरे गुरु नहीं आएंगे तब तक हम आँख नहीं खोलेंगे। अब विष्णु भगवान इशारा किए नारद से कि नारद जाओ, उसको जो ठगी गुरु है उसको पकड़ के कहीं से लेके आओ। नारद अपना रूप बदल के गए उसके घर और उसको पकड़ के कहें कि अगर तुम नहीं चलोगे तो समझ जाओ तुम्हारा क्या अंत होगा। बेचारा डर लगा कि पुलिस से हम पकड़वा देंगे। पुलिस का भेष बदल के नारद जी गए थे। अब जब गए नारद जी तो उसको पकड़ के लेके आए। तो कहें उसको आवाज़ दो, उसको आवाज़ दे बेटा तुम आँख खोलो, निकल जाओ बाहर, तुम्हारे गुरु आ गए हैं। अपना आँख खोली, कहे गुरु जी अब आ गए। हाँ, उसको पकड़ के घींच उच के बाहर निकाले। कहे बेटा हम तो ठगे थे, तुमको इतना गुरु पर विश्वास था। कहे हाँ, हमको कहे थे कि गुरु पर विश्वास करना। अब उसके बाद उतने में देखते देखते ब्रह्मा विष्णु महेश उड़न खटोला लेके आए। कहे तुम्हारा इतना गुरु विश्वास था, तुम मेरे साथ स्वर्ग चलो। तो गुरु जी उसके पैर पकड़ने लगे कि मैं ठगी थी, लेकिन तुम्हारा इतना विश्वास देख के हमको भी। अब लेकिन वो गुरु को भगवान नहीं दिखते तो उसको खा लेते। कहें कि कहाँ तुम्हारे भगवान है। कहें भगवान तो मेरे सामने है, कहें हमको नहीं दिख रहे हैं। तो लगी प्रार्थना करने के हमारे गुरु को भी दर्शन दीजिए। तो भगवान का तुम्हारे गुरु ठगी है, निर्छल नहीं है, हमको दर्शन नहीं देंगे। कहे नहीं, कहे तुम इतना कह रहे हो, चलो अच्छा दर्शन दिए। उसके पैर पर गिर गए। जब भगवान जाने लगे तो उसको बैठाए।
तो कहे बेटा हमको भी ले चलो, कहे नहीं तुम्हारे गुरु नहीं जाएंगे। तो भगवान से फिर प्रार्थना की कि हे भगवान मेरे गुरु को साथ में ले लीजिए। तो भगवान को फिर दया आया, उसको बैठा लिए। देखिए शिष्य अगर अच्छा हो तो गुरु भी तर जाते हैं। भले ठगी थी लेकिन दिल से अपने गुरु मानी थी और गुरु को पार कर दिया, गुरु भी पार हो गए और उसको भगवान स्वर्गलोक में उसके गुरु को भी ले गए, उसको ले गए। देखिए कितनी बात, खाली माघ नहाने का महत्व है। वो माघ महीना में नहाती थी, खाली मंत्र नहीं ली थी। और उतने में देखिए कि विश्वास, यही से कहते हैं कोई काम करिए अगर श्रद्धा है, विश्वास है तो एक दिन भगवान आपको जरूर मिलेंगे। ये तो थोड़ा सा कथा था माघ महात्म का, भाई सुनना चाहिए, एक कथा दो कथा रोज। अब उसके बाद सुनिए एक अध्याय हम भेज रहे हैं कि देखिए वशिष्ठ जी बोले, जिस प्रकार एक समय कार्तिकेय के प्रसन्न करने पर दत्तात्रेय जी वर्ण किया था कि हे निपसत्यम, अब हम उसी माघ महाशय को तुम्हारे प्रति वर्ण करते हैं। साक्षात नारायण स्वरूप दत्तात्रेय जी महाराज जब सहा पर्वत के ऊपर निवास करते थे तब महिष्मती नगरी के राजा ने उससे जाकर यह प्रश्न किया। सहस्त्र बोले, हे भगवान आप सब योगियों में श्रेष्ठ हैं, मैंने संपूर्ण धर्मों का श्रवण किया था, अब मैं सुभद्र माघ मास के फल का वर्णन करिए। दत्तात्रेय जी बोले, हे निशार्दुल, इस प्रश्न का शुभ उत्तर श्रवण करो। प्रथम ब्रह्मा जी ने महात्मा नारद जी के प्रति वर्णन किया कि था कि माघ महाशय का फल तो चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। यथा देश, यथा तीर्थ, यथा श्रद्धा और यथा क्रिया, जो मनुष्य इस भारतवर्ष में और विशेष करके कर्म भूमि में माघ स्नान नहीं करते उनका जन्म निष्फल ही है। जैसे बिना सूर्य के आकाश और बिना चंद्रमा के तारागण। आप लोग को तो समझ में आता ही होगा ये सब बातें कि माघ महीने का कितना बड़ा महत्व है। अब देखिए यही बगल में रामायण हो रहा है, वो भी आवाज़ आप लोग को जाती होगी क्योंकि भाई यहाँ तो प्रयाग क्षेत्र नगरी है तो सुशोभित नहीं होते थे। दान और तप करने से भी नारायण ऐसे प्रसन्न नहीं होते जैसे माघ में केवल स्नान मात्र से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। माघ स्नान करने के लिए मनुष्य को उद्धत हुआ एक पाप इस प्रकार कोलाहल करके भागता है। सूत्रा माघ स्नान करने से मनुष्य अग्नि के समान प्रदीप्त हो जाते हैं। माघ स्नान करने से मनुष्य से मुक्त होकर इस प्रकार शुद्ध हो जाते हैं जैसे मेघ निर्मुक्त चंद्रमा निर्मल होता है। आर्ध गीला सुक्त स्वप्न अथवा माघ महात्म में का महत्व देखिए कि यहाँ का रहना नहाना धोना कितना बड़ा महत्व है। भोजन करती थी, हे राजन, कृष्ण आदि व्रतों में द्वारा पुण्याचरण से सदाचारणी नर्मदा के तट पर मासों को व्यतीत करती थी। इस प्रकार उस सुशील तपस्वी ने वस्त्र धारण कर महासती गुण धैर्य और संतोष धारण करके रेवा कपिला के संगम में 60 माघ कपिला के संगम पर स्नान की थी। तिलोत्तमा देखिए स्वर्ग से आती थी संगम नहाने के लिए, जिसका महत्व देखिए संगम का क्या फल है। पुण्यों से वह विष्णु लोक में सहस्र जयुक्त प्रयत्न आनंद पूर्वक निवास करती रही थी। इसके अनंतर सुंदर उपनंद विनाश करने के लिए कमल योनि ब्रह्मा जी के द्वारा तिलोत्तमा नाम से ब्रह्मलोक में अवतरण की गई और इस पुण्य को विशेषता से अच्युत स्वरूप हुई। स्त्रियों को जन्म योनि से नहीं होना पड़ता। सुंदर अतः उसे देखकर देवताओं को भी मोहित होना पड़ता था और शुभांगी सौंदर्य को सरोवर के किनारे अप्सरा बनी। बताइए 60 माघ स्नान की थी। 60 माघ स्नान मामूली होता है, इतना सुंदर मन पाई थी कि उसको ब्रह्मा जी भी नहीं कह सकते। अब देखिए ब्रह्मा जी ने यह आज्ञा दी कि हे मृग साल को चली दैत्यों को विनाश करने के लिए शीघ्र ही तुम यहाँ जाओ। तब वह भागनी बीड़ा लेकर ब्रह्मा जी के लोक में आकाश मार्ग द्वारा वहाँ गई जहाँ वे दोनों देव शत्रु उपस्थित थे। वहाँ रेवा के पवित्र और निर्मल जल में स्नान कर दोपहर के पुष्प के समान लाल लाल वस्त्रों को धारण किया
उसकी सुंदर मेखला शब्द करने लगी। एवं नुपुर भी शब्द कर रहे थे। उसके कंठ में मुक्ताओं की माला चलायमान था। उसके सुंदर कमंडलू भी हिल रहे थे। उसके जुड़े हुए चमेली के पुष्प ग्रंथों हुए थे। इस विधि से वह अशोक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गई। अथच वह मनोहर निर्मल गान करती, बीड़ा बजाती और छहों स्वरों के तान उत्थान मनोहर को करती थी। इस प्रकार अशोक वन में उपस्थित हुए तिलोत्तमा को दैत्यों को दूतों से इस प्रकार देखा जैसे चंद्रमा की कला हृदय में सुख देने वाली होती है। इतना तिलोत्तमा का भक्ति हो गया था, उसको देखने से समस्त लोग का पाप नष्ट हो जाता था। उसे देखते ही वह दैत्य दूत अतिशय विस्मित हुए और वे हर्षित हो सुंदर उपमन से निकट जाकर यूं कहने लगे, निवेदन किए कि सम्र पूर्वक दोनों ये कहकर कहने लगे, दैत्यों, हम नहीं जानते थे कि देवी है अथवा नाग स्त्री, वह दक्षिणा कौन किंतु है। सर्वथा स्त्री रत्न लोक में रत्नों का उपभोग करने वाले आप ही हैं और वह कामिनी रत्न स्वरूप शोकहारिणी थोड़ी ही दूर पर अशोक के नीचे उपस्थित हुई। आप चल के उसे देखिए, वह तो कामदेव के भी मोहित करने वाली है। जब उन दोनों दैत्यों ने अपने दूतों को ऐसा मनोहर वचन सुने तो तब वह मद्यपान के प्यालों का और जल सेवन कुल्ले का भी परित्याग कर दिए। सहस्त्रों उत्तम स्त्रियां भी छोड़कर जलाशय में निकल। देखिए, हम ये सब नहीं बोल रहे हैं, शास्त्र बोल रहा है। शास्त्र की बात हम आप लोग से कर रहे हैं कि देखिए, माघ महीने में स्नान करने से, क्योंकि माघ महीने में बहुत तपस्या है, तो इतनी ठंड में अगर जो सवेरे सवेरे स्नान करता है, दान करता है, उसके पुण्य का तो चित्रगुप्त लेखा जोखा कर ही नहीं सकते। देखिए, माघ महात्म्य में स्वयं ही बात लिखी है। उपस्थित हे राजन, जब वह बैठे दोनों दैत्यों कामनी से प्रतीत हुई। जैसे मतलब कितनी सुंदर उस 60 माघ महात्म करना और माघ स्नान करना मामूली बात नहीं था। गोविंद भगवान की आराधना करके वासुदेव भगवान के दत्त चित्र तब से शरीर के कुशल विष्णु लोक को चली गई। राजन, उसके अनंतर उसके दोनों पुत्र रूप और धन संपत्ति होने के कारण एवं मान के मद में उत्तम हुए, व्यसनों में आसक्त हो गए। इसी से अपनी माता तथा वृद्धों को वाक्य को भी नहीं सुनते थे। दुराचार से सब धन नष्ट कर दिए। दोनों महाबली भीलों के साथ में रहकर अहेर करने से परतप्य प्रकार के दोनों, एक किसी पर्वत के ऊपर चला गया और दूसरा किसी वन में चला गया। उसमें से बड़े ही सिंह को मार डाले। अभी देखिए, इसके आगे का कथा है कुंडल विकुंडल का, कि देखिए कुंडल विकुंडल दोनों भाई सगे थे, एक ही दिन पैदा हुए थे और एक ही साथ कर्म किए थे, लेकिन दोनों का एक ही साथ मृत्यु हुई। तो दोनों चले गए पहाड़ के ऊपर, एक को सिंह मार दिया, एक को व्याघ मार दिया। अब मारने के बाद दोनों का गति क्या हुई उसकी आगे सुनिए। वो दोनों पापी एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हुए। यमदूत उसको पांसों से बांध कर यमलोक को ले गए और वहां पहुंचकर जब दूत कहने लगे कि वो दोनों बड़े पापी हैं, हे धर्मराज, आपकी आज्ञा से हम दोनों पापी मनुष्यों को ले आए, अब हम क्या करें। यह चित्रगुप्त ने उन दोनों का लेखा देखकर आज्ञा दी कि एक को तो तीव्र वेदना देने वाली घोर नरक में डाल दो, दूसरे को सर्वोत्तम भोगों से परिपूर्ण स्वर्ग में उपस्थित स्थापित करो, उसमें से श्रेष्ठ को घोर नरक में निर्वृत कर दो और छोटे को कहा विकुंडल को तुम मेरे साथ स्वर्ग में आओ, दिव्य भोगों को भोगो। अब देखिए, इसके आगे दोनों भाई आपस में यमदूत से पूछेंगे कि हम लोग तो एक ही साथ जन्म लिए, एक ही साथ मृत्यु हुए, एक ही साथ पाप कर्म किए, तो आखिर हमको स्वर्ग में क्यों ले जा रहे हैं, उनको नरक में क्यों ले जा रहे हैं। अब वो पूछेंगे और उनके पुण्य का भाग बताएंगे, तुम कौने जन्म में कौन पुण्य ऐसा किए थे कि तुम्हारे पुण्य से तुमको स्वर्ग ले जाया गया। देखिए, आप कहीं भी जन्म में 84 लाख जोइन है, कौनो जन्म में जौन जो पुण्य आप की हैं उस पुण्य पाप का लेखा जोखा भगवान करते हैं। हम लोग तो भूल जाते हैं, लेकिन भगवान नहीं भूलते, उसके कर्म का फल वो देते हैं। इसीलिए कहते हैं मन से, तन से, कर्म से, कहते हैं ना मनसा करना बचना पापो हरो, मन से, कर्म से, तन से, हर तरह से पाप होता है, तो इससे बचना चाहिए। मन से भी कोई पाप न हो, कर्म से भी न हो, शरीर से, क्योंकि
मन से भी पाप भगवान का लेखा जोखा हो जाता है। अगर मन से भगवान का आप पूजा करें, तपस्या करें, नाम ले, उसका भी फल आपको मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि अच्छे कर्म का फल अच्छा, बुरे कर्म का फल फूला। तो इसीलिए अच्छे कर्म करिए, बुरा मन करिए। अब इसके आगे कथा कल डालेंगे आप लोगों को। आप देखिए गंगा त्रिवेणी में हम आप लोग को कथा सुना रहे हैं, आप लोग सुनेंगी, त्रिवेणी का पुण्य आपको लोग को मिलेगा। इसको सुनिए, सबको भेजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, करेंगे पुण्य की भागी तो आप लोग भी बनेंगी ना। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। मंगल भवने अमंगल हारी, उमा जपते ही त्रिपुरारी, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे। भोलेनाथ की कृपा से भगवान आज हमको करवा रहे हैं, कर रहे हैं, आप लोग को भेज रहे हैं। आप लोग सुनिए। और ऐसे माघ महात्म तो एक अध्याय रोज जाएगा, लेकिन हम सोचते हैं कि आप लोग सब लोग सुनिए, सबको भेजिए, पुण्य कमाइए। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।